सर्दियों का समय था। पूरा जंगल बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और पंछी अपनी अपनी घोंसले में ठिठुरते हुए बैठे थे। ये जंगल मोरबन था, जहां सर्दियों की ठंडी हवाओं ने पंछियों का जीना मुश्किल कर दिया था। इस जंगल में मीना चिड़िया और कालू कौवा नाम के दो पड़ोसी रहते थे। मीना अपने बच्चों के साथ बैठी है। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। माँ, बहुत ठंड लग रही है। आग जला दो ना बेटा, लकड़ी तो खत्म हो गई है। बस भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी मदद करें। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने लकड़ी के घर में आराम से बैठा था। उसके पास लकड़ियाँ और रजाइयाँ भी थीं, लेकिन उसने कभी दूसरों की मदद नहीं की थी। मुझे क्या करना दूसरों की मदद से? मेरी लकड़ियाँ सिर्फ मेरे लिए हैं, बाकी लोग खुद देखें। एक रात जंगल में एक पंछी घूम रही थी। वह ठंड से कांप रही थी और वह कालू कौवा के घर चली जाती है। मेरी मदद करो, मैं रास्ता भटक गई हूँ, ठंड भी बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हारी मदद क्यों करो, चली जाओ यहाँ से। कालू कौवा हमें पंछी को भगा देता है। फिर वह पंछी मीना चिड़िया के दरवाजे पर गया और बोला, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या आप मुझे ठंड लग रही है, क्या आप मुझे थोड़ी जगह देगी? आइए, अंदर आइए। बच्चे, सिमटकर बैठ जाओ। इस अजनबी को जगह दो। मीना अजनबी को खाना और कंबल देती है। आपने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। मैं एक परी हूँ और मैं यहाँ देखना चाहती थी कि इतनी देर में कोई पंछी किसी अजनबी की मदद करती है कि नहीं, पर तुमने बिना सोचे समझे मेरी मदद की। कल सुबह जब तुम जागोगे तब तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का फल मिलेगा। अगली सुबह जब मीना दरवाजा खोलती है तब वो देखती है कि उसकी झोपड़ी एक बड़ा तंदूर घर बन गई है। आग जल रही है और चारों तरफ गर्मी है। जिन जिन पंछियों ने दूसरों की मदद की, उनके घर भी तंदूर घर में बदल गए, लेकिन कालू कौवे का घर वैसा ही रह गया। मुझे माफ कर दो, मैं स्वार्थी था। अब समझ आया कि दूसरों की मदद करना कितना जरूरी है। कोई बात नहीं, आओ, मेरे तंदूर घर में जगह है।